कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विजय कुमार जैन, श्रीमती उषा जैन, श्री वैभव कुमार जैन, श्रीमती अवनी जैन, विनीत जैन, फर्म जैन नट बोल्ट हाउस, अनिल इंजीनियरिंग वर्क्स, भोपाल, मध्य प्रदेश। जब कहीं भी जाते हैं तो बस एक ही बात आती है कि लोग कहीं मंदिरों में बढ़ जाते हैं, कहीं संस्थाओं में बढ़ जाते हैं, लेकिन आचार्य श्री ने जबलपुर में एक सूत्र दिया था, कलौ एकता बलम। ये सिंबल था उसका, ऐसा मुट्ठी बोलते ना, बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की, नहीं तो राख की। तो इस प्रकार से भले ही हम मंदिर सबके अलग अलग हैं, सबके घर अलग अलग हैं, सबकी दुकान अलग अलग हैं, सबके परिवार अलग अलग, लेकिन आज भी ऐसे परिवार सबके लिए आदर्श बन जाते हैं जो संयुक्त रूप से रहते हैं। पहले लोग संयुक्त रूप से रहते थे तो एक आनंद का अनुभव होता था, कोई बीमार हो जाता था तो दूसरा रहता था तो कोई चिंता की बात नहीं, बाहर जाते थे। अब तो बस एक ही पैटर्न चल रहा है, हम दो हमारे दो। बस अब कोई बीमार हो जाता है या कहीं जाना, और आजकल जो बच्चे सर्विस में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, अब माँ बीमार हो गई, पिता बीमार हो गए तो क्या विदेश से तुरंत बुलाओगे क्या, या ऑनलाइन बात हो जाएगी बस? तो सुख दुख में कौन सेवा करेगा? जब कष्ट आते हैं, परेशानी आती, बीमारी आती, कोई पानी देने वाला नहीं है। अपन बच्चों को बड़ा करते जा रहे हैं और बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो जाते हैं और माता पिता को उसी हाल में छोड़ देते। यानी हमारी जो जीवन यात्रा है दो से शुरू होती है, यानी पहले पति रहता है, अकेला पत्नी हो जाती है, विवाह होता है, तो फिर बच्चे हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, पढ़ लिख कर वो विदेश चले जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में सर्विस करने चले जाते। अब कितने बचते? दो ही बचते हैं बस। दो प्राणी हैं, कभी कोई घटना घट जाए अचानक तो कोई भी मदद करने वाला नहीं है। ऐसे ही समाज है। अगर हम समाज में ऐसे ही बढ़ते रहेंगे तो बस चुनिंदा रहेंगे। पहले 40 करोड़ जैन थे, 4 करोड़, फिर धीरे घटते घटते अब लाखों में संख्या पहुंच गई। आचार्य जी ने एक बार चंद्रगिरी में बहुत अच्छी बात कही थी कि 3 संतानें होना चाहिए, एक देश के लिए, एक समाज के लिए, एक अपने लिए। क्योंकि अगर इस मार्ग में, मोक्ष मार्ग में भी कोई संतान नहीं बढ़ेगी तो हमारा जैन धर्म कैसे चलेगा? क्योंकि लोगों को चिंता है अपने वंश की है। मैं हमेशा एक भजन की पंक्तियां हमेशा सुनाया करता हूं, ये आज हम पूरा सुना देते हैं। भजन वैसे हम थोड़ा सुनाते थे लेकिन आज सुना देते हैं। अस्त हो रहे ज्ञान सूर्य ने, सोचा था एक दिन की शाम, मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। अंधकार में मोह जगत में ज्ञान प्रकाश भरेगा कौन, मेरे जीवन की बुझती ज्योति को और जलाए कौन। सब अयोग्य कातर दिखते हैं, कोई न दिखता है निष्काम, मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। धर्म महा है, पथ कठिन है, किसको इसका रहस्य कहें, निष्ठा का जो दीप जलाए, ज्ञान चरित में लीन रहे। तभी एक विद्याधर आया, दूर कहीं से गुरु के धाम, मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। फिर गुरु ने शिक्षा दीक्षा दे, इच्छा जल को जला दिया, स्वयं शिष्य के चरणों में आ बैठ अहम को गला दिया। खूब जले विद्या का दीपक, दुआ ज्ञान की 8 याम, मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। तुम प्रकाश के पुंज बनो अरु
तुम्ही बनो सूरज श्रीमान, तुम्ही चलाओ शब को पथ पे और चलो खुद ही धीमान। मैं निश्चिंत हुआ विद्या मुनि, जीवल सफल बना बरदान। मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। गुरुकुल बना के कुल गुरु बनना, वचन नहीं प्रवचन देना। छोटा बड़ा भेद को तज के तुम सबको अपना लेना। यूं कहकर फिर विदा हो गया, ज्ञान सूर्य वह गुरु महान। मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। यानी आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ज्ञान सूर्य की उपमा दी है कि वो चले गए, जाते जाते वो अच्छी निशानी दे गए, उम्र भर दोहराए ऐसी कहानी दे गए। पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज ने एक ऐसे शिष्य को हीरा बना दिया कि जो आज पूरे विश्व के लिए विश्व का गुरु बनकर हमारे सामने सबको एक रोशनी दे रहा है। ऐसे आचार्य महान गुरु भगवान जो सबके लिए प्रेरणा मार्गदर्शन दे रहे हैं और हमेशा सबके लिए सब कुछ देने के लिए तत्पर रहते हैं। खुद कितना उपसर्ग और परिचय सहन करके और पहुंच गए हैं पार्श्वनाथ भगवान को उस कैद खाने से मुक्त करने के लिए, जो अपने शरीर से मुक्त होने के लिए आतुर हैं कि शरीर को हमें छोड़ना है। घर कारागृह बनिता बेड़ी, परिजन जन रखवारे। बैराग भावना में आता है कि यह जो घर है वो कैसा है, कारागृह के समान है, जेल के समान है। आप लोग जेल से छूट कर आ जाते हैं कुछ समय के लिए, फिर जेल में चले जाओगे। इसीलिए उनको चिंता हुई कि पार्श्वनाथ भगवान कितने वर्षों से, किसी को चिंता नहीं है, हर व्यक्ति को चिंता है अपने परिवार की, हर व्यक्ति को अपने दुकान की, मकान की, सबको अपने चिंता है कि हमारी प्रॉपर्टी कैसे सुरक्षित रहे। एक संत को चिंता है कि मेरा जिन शासन कैसे सुरक्षित रहे, मेरे ये जो देव शास्त्र गुरु हैं, नव देवता हैं, कैसे सुरक्षित रहें, उनको चिंता है। इसलिए वह इतना लंबा विहार करके पहुंच गए। तो एक अविस्मरणीय मुकद्दमे नाम की एक पुस्तक है, उसमें लिखा है कि एक ही गांव में दो व्यक्ति रहते थे, दोनों भाई थे, सगे भाई, और नगर से जाते थे जहां पर भी उनका मुकदमा चल रहा था, और दोनों में इतनी ज्यादा कटुता थी दोनों के अंदर, लेकिन दोनों एक बैलगाड़ी में बैठकर जाते थे और साथ में भोजन करते थे। लेकिन जब मुकदमा की बारी आती तो ऐसे लड़ते थे कि वाकई में कि इनसे, इन दोनों में कितनी दुश्मनी है। और कितना अच्छा दृष्टांत है कि दोनों में लड़ाई तो होती थी, क्योंकि चूंकि वो मुकदमा चल रहा था दोनों में, तो बस जब भी बात आती है, इसलिए तो बोलते हैं कि जो जमीन होती है, धन होता है, इसी के पीछे लोगों में लड़ाइयाँ होती हैं। तो उनकी जो लड़ाई चल रही थी, लेकिन जब उनके बीच किसी मुद्दे पर मतभेद भी हो तो वे बाद में विवाद करते थे, बहस करते थे। ऐसे अपन भी जब भी कोई मंदिर है तो जिनकी जो संपत्ति है वो अलग बात है, लेकिन कम से कम मिलकर तो हम समाज में रहें। हाँ, हमारे जो आगम के अनुसार जो मर्यादा हैं उनको तो हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि आगम की मर्यादाओं का हम उल्लंघन नहीं करें, लेकिन कम से कम जितने आगम के अनुसार चलने वाले जो लोग हैं वो तो कम से कम एक रहें। तो आचार्य श्री ने कहा था कलौ एकता बलम, कली काल में यानी इस पंचम काल में एकता ही बल है। अगर हम मिलकर नहीं रह पाएंगे तो दूसरे लोग हमारा दुरुपयोग करेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विजय कुमार जैन, श्रीमती उषा जैन, श्री वैभव कुमार जैन, श्रीमती अवनी जैन, विनीत जैन, फर्म जैन नट बोल्ट हाउस, अनिल इंजीनियरिंग वर्क्स, भोपाल, मध्य प्रदेश।